नमस्कार मित्रों। आज हमारे बीच में भारत के सबसे बड़ी जो पाइप की कंपनी फिनोलेक्स पाइप, जो रेड डिसाइडर कंपनी है, उसके वरिष्ठ मार्केटिंग के हेड एजीएम श्री योगेंद्र व्यास जी उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस कार्यक्रम को जरूर सुने, क्योंकि आपके अनुभव के बोल आप सभी के लिए लाभप्रद होंगे। और यह जो हमारा प्रयास था कि हमने सबसे प्रश्न पूछा था कि आप लोग आपकी समस्याएं बताएं, आपको कुछ पूछना है, तो काफ़ी बहुत अच्छे प्रश्न आए और बहुत से लोगों ने भेजे और हर स्तर से आए, मतलब कंपनी के मैनेजर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और छोटे छोटे सब डीलर्स के भी प्रश्न हैं। तो वो मैं ज़रूर बाद में लूँगा। तो व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार प्रज्वल जी। मैं बहुत श्रोता, बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार इंटरव्यू हो चुका है तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी चीज़ पूछ चुका था। तो फिर भी सभी के लिए हाँ, मैं जानना चाहूँगा सर, सबसे मेन तो कि फिनोलेक्स पाइप जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये मतलब आगे क्या कर अभी मतलब की क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से वर्किंग होता है फिनोलेक्स में। फिनोलेक्स पाइप भारत की एक जानी मानी पाइप निर्माता कंपनी है। और हमारी कंपनी न सिर्फ पाइप बनाती बल्कि उसका जो रॉ मटेरियल है पीवीसी रेजिन, उसका भी हम उत्पादन करते हैं। और हमारा ये प्लांट रत्नागिरी में स्थित है और काफ़ी वृहद स्तर पर पीवीसी पाइप निर्माण का हम कार्य कर रहे हैं। और बेसिकली हमारे 3 प्लांट हैं, एक रत्नागिरी में, एक पुणे में उर्स से, और एक मसर बड़ौदा में। तो इस तरह से हमारी कार्यप्रणाली है और हम संपूर्ण भारत में यहाँ से पाइप और फिटिंग प्रदाय करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा एक संक्षिप्त में आपको विवरण दिया है मैंने। सर अभी जो मेरा एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि मैं अदर जब दूसरे विभागों में देख रहा हूँ, दूसरी प्रोडक्ट्स इसमें, तो ये ऑफलाइन मतलब वर्क एट होम का कल्चर बहुत बढ़ रहा है। तो क्या आप समझते हैं, आप क्योंकि मार्केटिंग देखते हैं, तो मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट है, और खासकर जब अभी बीच में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद था, टूरिंग बंद थी, या फिर अगर पर्सनल कार था तो बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उसका कुछ मतलब कुछ लाभ होगा उस जो प्रैक्टिस की हुई है उस बारे में, कि बैठे बैठे या ऑनलाइन या फोन से जो मार्केटिंग की कोशिश की गई है, उसका प्रैक्टिस का कुछ फायदा होगा? नहीं, देखिए, ये एक टेम्परेरी फेज़ है मुझे जहाँ तक लगता है। और सेल्स और मार्केटिंग जब तक फील्ड में ना जाए तब तक एक वो इंटीमेसी और एक जो एक्चुअल जो चीज़ आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। आप फ़ोन पे बहुत लिमिटेड बात कर सकते हैं किसी से, चूँकि अभी की पैंडेमिक सिचुएशन में तो अभी यही एक विकल्प है। तो उस विकल्प को भी हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जा नहीं पा रहे हैं तो हम लोग संपर्क हमारा टूट गया है। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, हम सतत उससे संपर्क में हैं। लेकिन हाँ, ये एक माध्यम, एक मजबूरी में अपनाया गया माध्यम है, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। क्योंकि अगर आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है तो काम तो कहीं से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, सेल्स का जो जॉब है एक वन टू वन रिलेशनशिप का जॉब है। और जो कि हमारी एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति रही है कि जब तक हम फेस टू फेस सामने ना मिले, एक दूसरे से बातचीत ना करें, तो एक वो इंटीमेसी डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी अगर इस जहाँ में विकल्प मौजूद है तो ज़रूर उसका उपयोग किया जाना चाहिए, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये विकल्प कोई ख़राब है वर्क फ्रॉम होम का। और अभी तो हम लोग और ज़्यादा काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से बनिस्बत ऑफिस आवर्स तो लिमिटेड रहते हैं। लेकिन एक ये हो गया कि हम एक्सटेंशन ले लेते हैं वर्क का, कि सुबह से लेके हम जब भी चाहें अपना काम इन घर पे बैठ के हम लोग कर ही रहे हैं और कर भी सकते हैं। सर एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा कि एक नया कंसेप्ट भी आया है बाजार में, वर्चुअल मार्केटिंग। जैसे लाइक जैसे अपन मतलब जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड डायरेक्टरी आती है, हाँ, तो हाँ। डाटा आपके पास पूरा रहता है। अब सेल्स का बंदा अब जा नहीं पा रहा है तो उसको ये निर्देश दिए जाते हैं कि ये किताब उठाओ या आपके पास जो भी है, और ये 50 लोगों को आप, मतलब मान लो कि आज मैं खंडवा जिले में जा रहा हूँ, और फिर खंडवा के आप 25 लोगों से फोन पे बात करो और फिर वो समझो कि कैसे क्या, मतलब इस समय तो ये वर्चुअल मार्केटिंग, मतलब आप हो सकता है क्या ऐसा कि फ्यूचर में टूर तो होगा फील्ड पे, लेकिन बहुत कम से कम 8 दिन इस तरीके का वर्किंग भी हो सकता है? जोशी जी, हो सकता है। और
चूंकि आप जैसे जो जुझारू लोग हैं जो इस फील्ड में सतत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उससे विशेषकर हमारे जैसे लोगों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके इतना डाटा कलेक्शन किया हुआ है। तो जरूर एक ये बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है मेरी नज़र में कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर जैसे हम अभी भी कर ही रहे हैं, हमारा जो पर डे का टारगेट है 25 कॉल्स पर डे हम लोग अपना सेल्स फोर्स को बोलते हैं करने के लिए, और मैं स्वयं भी करता हूँ। तो इससे हमारी लिंक जो है वो टूटती नहीं है। अगर जा नहीं पा रहे हैं तो भी हम वर्चुअली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी समस्याएं पूछ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। हालांकि अभी स्थितियां अब धीरे धीरे सुधरेंगी, लेकिन फिर भी जब तक नहीं जा पा रहे हैं, जब तक एक वर्चुअल माध्यम अच्छा माध्यम है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और आजकल सभी के पास साधन उपलब्ध हैं, मोबाइल स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स हैं। तो हम लोग कई हमारे जो बड़े चैनल पार्टनर्स हैं उनसे वीसी के माध्यम से ही हम लोग कनेक्ट होते हैं। हाँ, वो तो प्रैक्टिस एक अच्छा करने पर लगेगी। हो जाएगा सर धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी नया अडॉप्शन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक ट्रांजिशन फेस रहता है। तो हर 10 साल में एक ट्रांजिशन फेस आता है, तो हम एकोमोडेट हो जाते हैं। सर एक चीज़ और, मैं आपसे पहले भी कभी चर्चा की थी मैंने कॉस्ट कटिंग के मामले में। तो जैसे प्रोडक्शन में तो कॉस्ट कटिंग हो रही है, मतलब कई एक प्रकार से ये होता है कि आपको कम पैसों में अधिकतम कैसे आप उसको कितना अधिक से अधिक कम यूज़ करें उस पैसे का। तो उसके लिए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर वो तो प्रोडक्शन करते नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से मैनेज करें कि कम खर्चे में वो अधिक टर्नओवर कर सके या अधिक तरीके से अधिक उसका प्रचार प्रसार कर सके, काम कर सके। जी हाँ, देखिए जोशी जी, अभी जो मार्केट ट्रेंड है वो काफ़ी बदल चुका है। हम ईज ऑफ वर्किंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट किए थे अपने जो चैनल पार्टनर्स के साथ में या रिटेलर्स के साथ में। हमने उनसे ये किया था कि आप अपना जो भी स्टॉक्स है आप एक बार इसको चेक कीजिए। क्या होता है कि एक ओवरलैपिंग होता है स्टॉक का, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है हमारे पास में, जगह होती है तो हम और ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं। तो कई बार हमारे यहाँ जो काम की चीज़ होती है वो भी हम लोग बेच नहीं पाते, वो पीछे तपती चले जाती है। तो हमने उनको बोला था कि एक बार हमारे मेहनत पे हमने भी अपने लोग लगाए थे, आप निकालिए। हमने ऐसे 5 काउंटर लिए थे और उसके परिणाम ये निकले कि उनके पास में मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए का स्टॉक जो काम का था लेकिन डेट पड़ा हुआ था, वो निकल के आया। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हम लोगों ने पीछे दबा के रखी हुई कहीं। अब इसको भी आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल कैपिटल होगी, हाँ। कि कहीं हमारी दबी हुई हमारे पीठ के पीछे, लेकिन हमें नहीं पता है। तो हमें फिंगर टिप्स पे हमारे स्टॉक का पता होना चाहिए कितना है, हमारे पास में क्या क्या आइटम्स नहीं है, हमें कब कब उसको रीऑर्डर करना है, इसका हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अब ये काम अब चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो मूवमेंट हो रहा है, मटेरियल का मूवमेंट हुआ है, सब एडवांस पे होगा आगे धीरे आके। तो उस हिसाब से आपको अपने आप के फंड को मैनेज करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आपको डिजिटलाइज तो होना ही पड़ेगा। तो आप इस तरह से अपनी कैपिटल को अपने ही गोडाउन से, अपने ही दुकान से निकाल सकते हैं। और बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी दुकान मालिक है या जो भी बिजनेसमैन है वो अपने एक हेल्पर के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि वो बैठते हैं काउंटर पे, हेल्पर को पता रहता है या उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं कि कौन सा मटेरियल है या नहीं है। अगर उसने बोला मटेरियल है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, मतलब होते हुए भी नहीं है। हाँ। तो जिस चीज़ का हम बेनिफिट ले सकते हैं वो नहीं ले पाते। तो इस प्रकार से हम लोग अपना जो फंड का यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर इस वक्त पे नहीं करेंगे, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत अच्छा है, मटेरियल का फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमें ये जो पेंडेमिक समय, इसमें अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और फिर भी मैं समझता हूँ कि पाइप तो भी काफी बड़े होते हैं, पर पंप सेक्टर में तो ऐसा है, क्योंकि हाँ फेस्टिवल सीजन में पंप भी है तो पंप का स्पेस कम लगता है लेकिन काफी महंगे होते हैं, और वो कहाँ, मतलब हाँ उसको मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि पीवीसी पाइप और फिटिंग का ही मैं एग्जांपल लेके बताया आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ आइटम्स अब होते हैं, फिटिंग्स में तो हाँ वाकई। बहुत सारे एसक्यूज होते हैं। तो कई बार काम के एसक्यूज पीछे चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है।
वो शॉर्टेज के समय हमें मिलते नहीं हैं। तो ये सब अगर काउंट करके चलेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। सर अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। खरगोन जिले से श्री राहुल अग्रवाल जी ने, श्री साई मशीनरी के वो प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने एक अच्छा। अच्छा प्रश्न किया है कि उनका जो व्यवसाय है वो ड्रिप का है। तो उनका ऐसा मानना है कि ड्रिप का पाइप पूरा ठीक रहता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर उसके छेद बंद हो जाते हैं क्योंकि क्षार बहुत रहता है, नमक रहता है पानी में। तो क्या कोई ऐसा केमिकल वगैरह नहीं आता कि हमें नया पाइप ना खरीदना पड़े और वो छेद खुल जाए किसी केमिकल से? ऐसी कुछ है क्या इस तरीके का? हाँ जोशी जी, देखिए ऐसा है, मेरा टेक्निकली आई एम नॉट करेक्ट पर्सन टू गिव दिस आंसर, बट फिर भी मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी है उस आधार पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एक ये कॉमन समस्या है। ये घरों में भी होती है, और जहाँ भी आजकल स्केलिंग फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पानी में क्षार की मात्रा ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ एसिड ट्रीटमेंट होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी लगी थी। तो वो एसिड ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इस ये जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ड्रिप एंड स्प्रिंकलर में, उसको खोलने के लिए एक एसिड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो किसी तकनीकी व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, और उसके एक्सपर्ट हैं, यहाँ इंदौर में भी हैं। तो राहुल जी को अगर ज़रूरत होगी तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से वो एड्रेसेस और नंबर में उपलब्ध करवा सकता हूँ। जी सर, एक अब ऐसा प्रश्न आया है, बहुत छोटा सा गांव है, आपने सुना होगा बाग, राजगढ़ के पास में बाग करके एक छोटी सी जगह है। तो यह जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी छोटे गांव, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के लिए, कि जो हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो हमने नेटवर्क तैयार किया है व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसमें छोटे छोटे गाँव के व्यापारी बहुत एक्टिव हैं। तो उनका प्रश्न ऐसा था कि हम छोटे छोटे गाँव में जो डीलर हैं, उनको किसानों को अच्छी कंपनी का मटेरियल देना चाहते हैं, परंतु अच्छी कंपनी वाले उन्हें डीलरशिप नहीं देते हैं। उनसे भी बड़े शहरों के डीलर जितनी सेल की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा क्यों? जबकि हर छोटे से छोटे गांव में अगर डीलर रहेंगे तो कंपनी का माल आसानी से किसानों तक पहुंचेगा। जैसे सीमेंट कंपनी के डीलर हर गांव कस्बे में मिल जाते हैं। डायरेक्ट कंपनी अपना माल न मिलने पर गांव का व्यापारी तो मजबूरी में घटिया माल बेचता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, वो सभी के लिए रास्ता निकलेगा। नहीं नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। बाग से है ना? हाँ, बाग कुक्षी के पास। बाग से, उसी के पास। तो जहाँ तक मैं पीवीसी पाइप और इस फिटिंग्स की रेंज की बात करूँ, तो हम इस पद्धति को अपनाया है, और हमने काफ़ी, मतलब तहसील प्लेस से भी नीचे जाके हमने कई लोगों को डीलरशिप दी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है जोशी जी, क्योंकि इसमें एसकेयूज बहुत सारे होते हैं, और एसक्यूज ज़्यादा होने की वजह से हम, जैसे अगर आपने सीमेंट की बात की या फिर मशीनरी की बात की, तो एक मशीनरी एक यूनिट है, हाँ, एक मशीन एक यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है। और कंप्लीट यूनिट, और आधा इंच का पाइप एक यूनिट नहीं होता है। आधा इंच के साथ में 1 इंच लगेगा, सवा डेढ़, उसके बाद में उसकी सारी एसेसरीज लगेंगी। तो ये मल्टीपल आइटम मिलके एक यूनिट बनता है, एक बाथरूम का सामान बनेगा, या एक एग्रीकल्चर के लिए आपको फ्लांज लगेगा, टी बैंड लगेगा, ये बहुत सारे आइटम्स लगते हैं। तो छोटी जगह पे कई बार क्या होता है, कैपिटल कंस्टेंट होता है या फिर स्पेस का प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से मल्टीपल रेंज का स्टॉक वहाँ पर नहीं हो पाता है। और जब भी कंपनी से जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है, फुल ट्रक लोड मटेरियल अवेलेबल होता है, तो हमारा उन लोगों को कई बार ये सलाह रहता है कि हम जो नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वी विल ट्रीट यू एज ए डीलर, और आपको कंपनी ही रेट पे आपको ये मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराएंगे, विदाउट आपकी वर्किंग कैपिटल को एंगेज किए हुए। हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके स्टॉक को आप अपना स्टॉक समझ के यूज़ करें, और उसको मटेरियल आपको उसी रेट में मिलेगा जिस रेट में आप देना चाहते हो, जिस तरह से आप सेवा करना चाहते हो गाँव में कि अच्छा क्वालिटी का मटेरियल मिले, हम भी चाहते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज और कुछ हमारी कंस्ट्रेंट रहती है, उस वजह से हम लोग इन डेप्थ लेवल पे गांव में हम लोग डीलरशिप कई बार नहीं दे पाते। लेकिन अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने काफ़ी जगहों पर ये डीलरशिप कॉन्सेप्ट हमने दिया है और दे भी रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू कि वहाँ पर स्पेस कितना है, कैपिटल यूटिलाइजेशन कितना है, पोटेंशियल कितना है, वो सारा देख के हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो लोग मेरे उत्तर से संतुष्ट ही होंगे। हाँ, क्या नाम है सरकार? ये बाग से हैं, चयन जैन जी, चयन ट्रेडर्स।
बाग से। अच्छा चयन जी, जरूर हमारे जो ऑफिसर हैं आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे इसके लिए, और जो भी हमसे हो सकता है बेस्ट आपके लिए करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर अभी मतलब इस प्रश्न से एक प्रश्न और दिमाग में आया कि मैं अभी देख रहा हूँ कुछ सालों से कि डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 20 साल पहले मैं भी पंप लाइन में था, मैं भी जॉब करता था, हम लोग डीलर्स ढूंढते थे जगह जगह जाके। पर अब ऐसा कंसेप्ट आ गया है कि ज्यादातर कंपनियां, बल्कि एक अच्छे लेवल की, कि आप छोटे लेवल कंपनी भी सोचती है कि मैं 4 डिस्ट्रीब्यूटर एमपी बना दूं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, और देन फिर मैं हिसाब से वो, जबकि पुरानी आप जैसी कंपनियां वो कल्चर नहीं लाई, लेकिन जो नई नई कंपनियां आ रही है उसमें खासकर मैं एक्वाटेक टेक्समो हो गया या फिनोलेक्स हो गया या जैन हो गया, इसमें ये सिस्टम नहीं आया है। पर नई कंपनी में ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसके क्या कारण है और इसके क्या लाभ या क्या नुकसान है? सर ये अपनी अपनी कंपनी की पॉलिसीज रहती हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब डीलरशिप कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डाउन द लेवल तक हमारा पूरा नेटवर्क होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट पे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द 1 or 2 or 3 or 4 पर्सन। सो इन दैट केस प्राइजेस में भी कई बार प्रॉब्लम्स आता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा मटेरियल स्प्रेड आउट होगा आपका मार्केट में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स पे होना चाहिए। सर अमरावती महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है मोर्शी करके, तो मोर्शी से विदर्भ ड्रिप एजेंसी करके एक है, श्री भूषण लड्डा जी, उन्होंने एक बेसिक प्रश्न पूछा है, शायद सभी के दिमाग में वो चीज चल रही है कि ये जो पाइप के रेट पिछले 8-10 महीने में जो बढ़े हैं, तो ये कांस्टेंट रहेंगे या इसमें क्या, मतलब क्या कितना बदलाव आएगा और क्या 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 हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि ये सभी की सोच है कि ये क्या होगा। ये आंसर बड़ा ऐसा है कि देते हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं देते हैं तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि बोला वोलेटाइल मार्केट हो गया है। इसका बेसिक रीजन तो अभी आप देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड में जो पेंडेमिक इश्यूज आए हैं, उस वजह से पूरा यूरोप भी बंद था, तो रॉ मटेरियल का सप्लाईज जो है वो बहुत श्रिंकेज हो गया था, आ नहीं पा रहा था। तो नेचुरली है कि जब आपका सप्लाई कम होता है और डिमांड जब रहता है तो रेट्स बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी का रूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी शिथिलता आएगी रेट्स में, क्योंकि अभी अनलॉक हो रहे हैं धीरे धीरे सारे बड़े कंट्रीज जो हैं, वो धीरे धीरे अनलॉक जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे कंफर्टेबल सिचुएशन में मार्केट आ जाएगा। बट हम ये ना सोचे कि जो पहले की स्थिति है उसमें ही आ जाएगा, तो समवेयर अराउंड कहीं मिडिल में जाके रेट हो सकता है। सर हमारे जबलपुर से मैक्रो इंडस्ट्रीज जो है, पाइप की कंपनी है, उनके जो मैनेजर हैं श्री जैन साहब हैं, उन्होंने, संजय जैन जी ने एक प्रश्न पूछा है, वो कोरोना से रिलेटेड है, अभी ये पेंडेमिक का विषय निकला है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर से हर व्यक्ति, चाहे व्यापारी हो या ग्राहक, बुरी तरह सहमा हुआ है। ऐसे में अगले सीजन की तैयारी, जो कि हमें जून जुलाई से ही करनी पड़ती है, कैसे करना चाहिए और क्या व्यापारी इस साल इतने रिस्क ले पाएगा? सर देखिए, परिस्थितियां अगर कोरोना को छोड़ दें, अभी कोरोना को साइड में रख दें, तो परिस्थितियां सारी अनुकूल थी बिजनेस के लिए। डिमांड भी थी मार्केट में, मतलब हो सकती थी, और इसके साथ साथ फसल भी बहुत अच्छी है सभी जगह, अगर उसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। तो हम लोग कोरोना से सहमे हुए हैं। गाँव में चूंकि अभी ये काफ़ी स्प्रेड आउट हो गया है, इस वजह से डिमांड काफ़ी हैम्पर हुई है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि आने वाला समय अगर सब कुछ ठीक रहा कोरोना के मामले में और कोई दिक्कत ना आई, तो आने वाला सीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी डिमांड खत्म नहीं हुई है, हमने रोकी हुई है। वी हैव जस्ट पोस्टपोन्ड इट, तो डेफिनेटली इट विल एक्सप्लोड, फूटेगा ये। तो अच्छा, सभी के लिए अच्छा समय है। और स्टॉकिंग का देखिए अपने अपने विवेक पे निर्भर करेगा, क्योंकि मशीनरी आइटम का आप खुद जानते हैं किस तरह से करना चाहिए। तो आप मार्केट ट्रेंड को देख के, अभी की स्थिति को देख के आप अपना स्टॉक करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है। और एक और उद्योगपति है, युवा उद्योगपति हमारे इंदौर के ही हैं, जिनका एमसन इंडस्ट्रीज के नाम से काम है,
अंकुश गुप्ता जी, उन्होंने 2 प्रश्न किए हैं कि एग्रीकल्चर आइटम में क्रेडिट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो कोरोना की वजह से जो मार्केट इम्पैक्ट हुआ है, इससे ये क्रेडिट ट्रेंड कितना चेंज होगा और डीलर्स में इसका एक्सपेक्टेंस कितना होगा? ये एक बहुत पुरानी समस्या है क्रेडिट की, हाँ, ये तो कि ये जो विशेष चक्र टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए मनी का कहीं भी स्टोरेज वो पूरे व्यापार जगत को नुकसानदेह होता है। तो ये मनी का जो फ्लो है ये चालू रहना चाहिए, और जो क्रेडिट की जो फैसिलिटीज है ये हम सबको ही तय करना चाहिए कि हमें कितना क्रेडिट देना चाहिए या बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब तक मनी फ्लो नहीं होगा मार्केट में, किसी का भी काम नहीं चलेगा। और आप देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हुआ है अभी, ये कोरोना की वजह से या उसके पहले से हम लोगों ने ये जो कल्चर है वो काफी चेंज हुआ है। आई थिंक जीएसटी की वजह से भी काफ़ी चेंज आया है ना? हाँ, जीएसटी की वजह से भी चेंज हुआ है। क्योंकि जब तक आप मटेरियल को मनी को जो फ्लो में नहीं लाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं मटेरियल जाम रहेगा। भाई अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं कंपनीज को ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, तो कंपनी को ऑर्डर नहीं करूंगा तो टर्नओवर मेरा कैसे बढ़ेगा? तो ये सब एक दूसरे के सहयोग से ही होगा। और मेरे ख्याल से मेरा जहाँ तक विश्वास है कि ये जो क्रेडिट का जो सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए और होगा। क्योंकि ये एक की समस्या नहीं है, सभी की समस्या बन चुकी है। सर, अभी इनका एक और प्रश्न है, वो भी मैं पूछ लेता हूँ कि हर साल जो है वाटर लेवल धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, जिससे इरिगेशन टेक्निक्स में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। फ्यूचर मतलब अगले 5 सालों में हम किस तरह की इरिगेशन टेक्निक्स को प्रोडक्ट पर ज़्यादा किस तरह की इरिगेशन टेक्निक्स के प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करें? सर देखिए वाकई पानी की जो समस्या है, लेकिन इसके लिए आप एक और विचार करेंगे कि गवर्नमेंट की जितनी भी इरिगेशन की योजनाएं आ रही हैं, अगर आप थोड़ा एक सर्च मारेंगे तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने अपने संभाग में आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डैम प्रोजेक्ट्स और ये आ रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो लोग इरिगेशन से संबंधित ही ये काम हो रहा है कि आपके खेतों तक पानी पहुंचा के देंगे। जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज के दे विल डिपॉजिटेड मनी इन योर अकाउंट, बट दे विल इरिगेट द वाटर टिल योर फार्म। तो इसके लिए बहुत सारे कंपनीज भी आगे आ रही हैं, और इसमें स्प्रिंकलर जो एक पद्धति है, ड्रिप इरिगेशन की पद्धति है, इसमें माइक्रो इरिगेशन भी हो रहा है, और पोर्टेबल जो है वो भी इरिगेशन हो रहा है। तो हालांकि मैं एचडीपी का मास्टर नहीं हूँ, तो मेरी उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ते रहते हैं, मार्केट में है, तो इतनी जानकारी है कि यस, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट में आ रहे हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम पीवीसी पाइप तो विल बी ऑलवेज रिमेन्स द इन द मार्केट। नहीं सर, वो तो निश्चित ही। मैं अभी जैसे आशीर्वाद पाइप में जब शशिकांत शर्मा जी जो हैं हमारे यहाँ के मैनेजर जो हैं, उन्होंने बताया था कि इस साल जो है गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एमपी में हुआ। नंबर 1 का हमेशा पंजाब रहता है, फर्स्ट टाइम एमपी आया है। और ये भी जानकारी है कि पिछले 8-10 सालों में एमपी का जो उत्पादन है अनाज के मामले में लगभग 6 से 8 गुना बढ़ा है। इट मीन्स एग्रीकल्चर में समृद्धि आएगी। तो जैसे छोटे गांव से जो प्रश्न पूछा गया बाद में, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ पैसा आएगा, जहाँ एग्रीकल्चर बढ़ेगा, तो अपने आप वहाँ पर डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि पैसा रहेगा तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत अच्छा है। मतलब सब लोग इस बात से तैयार रहे कि इतना बिजनेस मार्केट में आने वाला है। नहीं सर, इसमें लेकिन एक नेगेटिव चीज बीच में मैंने सुनी थी, और वो सही भी है कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में इधर घूमे हमारे मित्र हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि जगह जगह जो गवर्नमेंट जो है वो अब जैसे घरों में नलों के कनेक्शन होते हैं, वैसे खेतों में 100 mm का पाइप का कनेक्शन दे रहे हैं पानी का, नहरों से। तो बोले अब हमारा पंप कैसे दिखेगा, क्या होगा? मतलब ये बहुत बड़ी, मतलब देखो क्या होता है कई हाँ, उसके कई डिसएडवांटेज। चीजें देखिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि अगर एक चीज नहीं हुई तो दूसरी चीज क्या हो सकती है हमारे लिए उसी एरिया के लिए बेस्ट। क्योंकि टाइमली अगर हम लोग स्विच ओवर कर जाएंगे बिजनेस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यह बात मैंने आपको अभी इसके पहले भी बोली थी कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आपको डैम से या नदी से या कैनाल से आपको खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है।
वो लोग कर रहे हैं, दे विल चार्ज फॉर इट। कुछ दे में गिव द दिस प्रोजेक्ट टू द प्राइवेट कंपनीज आल्सो। तो हो सकता है कुछ बिजनेस इससे हैम्पर होंगे। सर एक प्रश्न पूछा है, हमारे यहीं के इंदौर के हैं मिस्टर सुनील कोठारी जी, जो फिटिंग्स का बहुत अच्छा काम करते हैं एमपी महाराष्ट्र में, जो आपकी पीवीसी की फिटिंग्स होती है। उन्होंने पूछा था जी। पिछले कई सालों से पीवीसी केसिंग पाइप एवं कॉलम पाइप का उपयोग बोरिंग के लिए जीआई पाइप के बदले ज्यादा हो रहा है। पहले जीआई पाइप लगते थे केसिंग के लिए भी, और कॉलम लोहे के पाइप इसके, तो ये बढ़ रहे हैं कि हाँ हाँ। इनसे इनकी लाइफ कितने साल की है और इनको कब बदलना चाहिए, और इसमें जो पानी के अंदर क्षार वगैरह तो उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ता है केसिंग पाइप पे वगैरह। देखिए, पीवीसी पाइप की लाइफ की जहाँ तक बात है, 50 साल तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, अनटिल अनलेस कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ना हो। क्योंकि पीवीसी पाइप इज़ ए नॉन पेरिशेबल आइटम। एक बार ज़मीन के अंदर गड़ गया या बोरवेल में उतर गया तो उसमें कुछ तब्दीली नहीं होती है अनटिल अनलेस कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस ना जाए। दूसरा, जो आपने एक क्षार जमा होने की बात कही, तो इस बारे में मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको चूंकि इसकी इंटरनल सरफेस बहुत स्मूथ होती है तो कम से कम संभावना रहती है पीवीसी पाइप में इस तरह का क्षार जमने का। लेकिन अगर फिर भी साफ करना तो पाइप को शायद निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का जो केस मैं अभी सुन रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह का सुना नहीं है कि इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट आप इंटरनली करने जाएंगे ऊपर से तो शायद पानी आपका पोल्यूटेड हो सकता है, तो उसको आपको निकाल के ही उसको साफ करना पड़ेगा। सर अब मैं कुछ फिनोलेक्स के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फिनोलेक्स को भी लोग जाने। फिनोलेक्स जो है ये अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, तो अभी सोशल कॉज के लिए क्या क्या कर रही है, किस तरीके से उनके प्रयास है। जी हाँ, हमारी जो कंपनी है उनके सीएसआर पार्टनर है मुकुल माधव फाउंडेशन। तो लास्ट पेंडेमिक में भी हमने काफ़ी ये ड्राइव किया था, जिसमें गिव विद डिग्निटी ड्राइव था, जिसमें हमने जितने भी असहाय लोग हैं उनको हमने पूरे 1 महीने का राशन वितरित किया था, और पूरे भारतवर्ष में हमने ये कार्य किया था। उसके अलावा इस पेंडिंग में भी हम सेम कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर जिसे भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या कुछ भी मेडिकल किट की ज़रूरत है, और या तो किसी को राशन की ज़रूरत है। तो इस तरह के काफ़ी कार्य, मतलब हम लोग मुकुल माधव फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग भी इसी कार्यों में कई बार हम लोग भी इसमें अपना सहयोग देते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे हमारा ये एक्टिविटी चलती रहती है। तो परमार्थ के जितने भी काम हैं वो सारे हमारा जो सीएसआर ग्रुप है मुकुल माधव फाउंडेशन, वो तत्परता से लगा हुआ है इसके लिए। सर अब मैंने तो काफी प्रश्न पूछे आपसे, सभी ने प्रश्न पूछे, लेकिन आपके भी मन में कुछ होगा, क्योंकि आज मतलब मैं मानता हूं कि ये लगभग हमारे इस जो सिस्टम है, हमारा जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें टोटल 40 ग्रुप हैं, और आप मान के चलिए लगभग 6,000 व्यापारी, लगभग 4 साढ़े 3 4 हजार व्यापारी एमपी से और 2,500 महाराष्ट्र के व्यापारी तक अपन इसके माध्यम से पहुंच रहे हैं। और सारे डीलर, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनीज जो इंडस्ट्री चला है, सभी के को आप कुछ बताना चाहेंगे या कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे, जैसे कि आपको लगता होगा कि यार इस बिजनेस के अंदर इस चीज की कमी है, ये लोगों को जानना चाहिए। नहीं सर, ये गलत होगा कि हम उनको कुछ बताएं, क्योंकि वो काफ़ी अनुभवी लोग हैं जितने भी इस फील्ड में हैं और नहीं जो आप। काम कर रहे हैं सालों से। हाँ। तो ऐसा ऐसा कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। सब अपने अपनी सुविधा और व्यवस्थाओं के हिसाब से बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, और मेरे देखते देखते तो उनकी 2-3 पीढ़ी इसमें आ चुकी है बिजनेस में, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मेरे लिए मेरा एक केवल ये कहना है कि कई बिजनेस फैमिलीज मैंने देखी है कि जिनके बच्चे पढ़ गए हैं और वो अपने बिजनेस में ना आके कहीं बाहर जाके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या इस तरह का कुछ जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आकर वो चेन कहीं टूट रही है। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि आपका जो पैतृक बिजनेस है, पेरेंटल जो बिजनेस है, उसमें आप मेन स्ट्रीम में आए। आपकी जो
स्टडी है या आपका जो यंगस्टर्स के जो अनुभव है वो काफ़ी अलग हैं और काफ़ी अच्छे अनुभव हैं जो अपने परिवार को वो दे सकते हैं। तो उन्हें इस स्ट्रीम में आना चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है हमारे कई चैनल पार्टनर्स हैं जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी इसी फील्ड में आकर उस बिजनेस को काफ़ी ग्रो किया है। जहां हम पहले 3 या 4 साल पहले जहां खड़े थे, आज उन्होंने उसको 100% ग्रोथ के साथ में या 200% ग्रोथ के साथ में उसको पहुंचा है, केवल सिर्फ उनके आइडियाज, उनका जो डिजिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो, और एक जो सोशल कनेक्ट जो होना, उसकी वजह से काफ़ी बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। तो एक दूसरा कारण ये भी कि आप सोशली जितने कनेक्ट होंगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही फ्लरिश होगा। तो जितने भी व्यापारी बंधु हैं उन सबको मैं अपना सादर नमन करता हूँ कि वो, नहीं सर, मतलब आपने उनके अनुभव का लाभ भी हम ले रहे हैं आज यहाँ जहाँ भी जिस मुकाम पे, उन्हीं के अनुभव की वजह नहीं, से आपने जो पहुंचे बात हैं। कही ना यंग जनरेशन की, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। मतलब मैं भी पिछले 20 साल से इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो यंग जनरेशन है बहुत एग्रेसिव है और उनकी यस, अप्रोच बहुत स्ट्रांग है। मतलब आसानी, मतलब हल्के में नहीं लेते हैं वो, बहुत नहीं अच्छा है वो। अच्छी बात है वो। आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि हम एक क्लिक पे चलते चलते बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक यू टर्न लेके हम लोग अगर बिजनेस को चेंज ओवर करते हैं तो एक उसका फायदा मिलता है कि आप वहाँ पर मनी भी सेव करते हैं और आपको बिजनेस भी फ्लरिश करते हैं, तो दोनों बेनिफिट होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के लिए कुछ टिप्स देना चाहे तो जरूर दीजिए। इंफॉर्मेशन एक वर्ल्ड ही एक, बोलिए। इसका नाम ही अपने आप में इतना बड़ा आपने रखा हुआ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, तो ये तो काफ़ी मास में नाम है। और जैसा कि आपका खुद का नाम प्रज्योत जोशी है, जो कि जिसका मीनिंग जहाँ तक मुझे पता प्रबुद्ध भी होता है और खुद की रोशनी से जलने वाला और दूसरों को रोशनी दिखाने वाला, प्रज्योत जोशी। तो तो एक वाकई में आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़े रखना, जैसे कि आप जो ग्रुप भी चलाते हैं उसमें इतने बड़े ग्रुप को मेंटेन करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप इसको जोड़े हुए हैं, सभी व्यापारी वर्ग को जोड़े हुए हैं, सभी मैं देखता हूँ सुख दुख की बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। और आप, मेरी तो शुभकामनाएं आपको कि इसे और बड़े स्तर पे, वृद्ध स्तर पर लेके जाएं, ऑल इंडिया लेवल पे अपना ख्याति स्थापित करें। आप एक वेबसाइट बनाएं, उसको और ज़्यादा सर, डिजिटलाइज करें। एप्लीकेशन बन के तैयार है, पर वो दिक्कत ये है कि उसके अंदर डाटा फीड नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं है, क्योंकि जो हाँ, हमारा डाटा है वो जरूरी है उसमें। पर अब उसके लिए तो लगातार कोरोना और थोड़ा सा एक और एड ऑन करना चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा व्यावसायिक भी बनाएं। इट देयर शुड बी सम चार्जेस, बिकॉज फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। मतलब एक कमर्शियल एंगल भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ताकि उसका जो एक्सपांशन है आपको उसका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलेगा। नहीं नॉमिनल रखें आप उसको, लेकिन उसको आपको इस तरह से भी आपको इस पे सोचना चाहिए। नहीं। अभी एक कोशिश है सर, आपसे इंटरव्यू के थ्रू ही पूछ लेता हूँ हुआ कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मेरा, आपको मैंने शायद बताया था 24, 25, 26 अप्रैल लास्ट ईयर हम लोग एक इवेंट कर रहे थे, कृषि मेला लगा रहे थे। हाँ, हाँ, तो अभी जैसे ये 40 ग्रुप का पूरा नेटवर्क है, तो मेरी इच्छा है कि एक ऑनलाइन इवेंट बनाया किया जाए, जिसके तहत सारे, मतलब 8-10 कंपनियों को डायरेक्ट, मतलब ऑनलाइन कोई भी वहाँ पे इंटर, जो समझ लो 2 दिन का है तो 8-8 घंटे का टाइम रहेगा। आप कंपनी का एक बंदा उनके काउंटर, उनका वहीं आप ऑफिस में या उनके फैक्ट्री में काउंटर लगा लिया, और वो जो भी उनका एक्सपर्ट है वहाँ बैठा रहे, और यहाँ पे दिन भर लोग उसमें डायरेक्ट इंटर हो सकते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है, उसके लिए सारी कवायदें चल रही है, तो वो नहीं प्रोफेशनल कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं सर ये। हाँ, हाँ, कर सकते हैं और करना चाहिए। जो अभी वर्तमान स्थिति हमारे लिए अनुकूल है उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जब अनुकूल स्थिति हो जाएगी तब आप मेला भी लगा सकते हैं बड़ा कहीं भी, जो जी आपका जी। प्लानिंग थी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला मेरे लिए, हमारे लिए, सबके आपको लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आपके इस अनुभव से बड़े मतलब लाभप्रद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।